दोस्तों क्या हो अगर स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को एक खतरनाक गेम को खेलना पड़े जिस गेम में हारने का मतलब है उनकी मौत, तो क्या स्टूडेंट अपनी जान को बचा पाएंगे? चलिए जानते हैं। मूवी के शुरुआत में शुन नाम के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग थी। शुन डेली स्कूल जाता था, अपना क्लास खत्म करता था और घर वापस आ जाता था, जिसके बाद वो वीडियो गेम खेलता था और यही उसका डेली का रूटीन था, जिससे शुन एकदम ही परेशान हो चुका था। इसीलिए शुन गॉड से प्रे करता है कि काश उसकी भी जिंदगी वीडियो गेम जैसी दिलचस्प हो पाती। नेक्स्ट डे हम शुन के क्लासरूम को देख पाते हैं जहाँ पर टीचर अपना क्लास करवा रहे थे कि तभी अचानक उनका सर फट जाता है और उसके अंदर से एक डारूमा डॉल निकलता है। जिसके बाद डारूमा डॉल एक गेम खेलता है जहाँ पर एक सॉन्ग चलता है और उसके खत्म होते ही डारूमा डॉल पीछे की तरफ घूमता है और उसे जो कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी हिलता हुआ दिखता है उसकी मौत हो जाती है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब शुन का दोस्त हिरोशिमा जो एक स्मार्ट लड़का था बताता है ये एक मौत का गेम है और इसे खत्म करने के लिए डॉल के पीछे के बटन को दबाना होगा। जिसे सुनने के बाद एक लड़का बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डारूमा डॉल उसे देख लेता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद स्टूडेंट पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं और उन सब की एक एक करके मौत हो जाती है। अंत में शुन और हिरोशिमा जिंदा बचते हैं क्योंकि वो दोनों अपने जगह से हिल नहीं रहे थे। जिसके बाद ये दोनों एक आइडिया निकालते हैं। शुन हिरोशिमा के कंधे के ऊपर उठ के जंप मार के बटन को बंद कर देता है और एक खूनी खेल यहीं पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है क्योंकि गेम का नियम था सिर्फ एक ही बंदा जीत सकता है, इसीलिए डारूमा डॉल हिरोशिमा को भी मार देता है और शुन इस गेम का विनर होता है। गेम को जीतने के बाद डारूमा डॉल बताती है एक बिल्ली आएगी और सबको खा जाएगी, लेकिन शुन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और इसी के साथ शुन बहुत ही दुखी होता है क्योंकि उसके सारे दोस्त मारे जा चुके थे। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर अपनी दोस्त इचिका के ऊपर जाती है जो अभी भी जिंदा थी। शुन दौड़ के उसके पास जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है स्कूल के सभी रूम के अंदर यही गेम चल रहा है और इचिका भी शुन की तरह अपने क्लास की विनर है। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दोनों स्कूल से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे लॉक थे। जिसके बाद ये दोनों भागते हुए स्कूल के हॉल की तरफ आते हैं जहाँ पर आके वो देखते हैं कुछ स्टूडेंट ने चूहे के कपड़े पहने हुए थे और कुछ स्टूडेंट नॉर्मल थे। इसके बाद वो देखते हैं हॉल के फ्लोर में लिखा हुआ है जो भी बिल्ली के गले में घंटी को बांध पाएगा उसकी जान बच जाएगी। जिससे उनको पता चल जाता है कि फिर से मौत का खेल शुरू होने वाला है कि तभी अचानक फ्लोर के अंदर से एक रोबोट बिल्ली निकलती है और सबको पकड़ के खाने लगती है। शुन नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ चूहे के कॉस्ट्यूम वालों को ही खा रहा है, इसीलिए शुन कॉस्ट्यूम को निकालने के लिए कहता है। तभी अचानक शुन की नजर एक लोहे के बॉल के ऊपर जाती है जो फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ था। वही दूसरी तरफ बिल्ली के गले में भी एक बास्केटबॉल का रिंग था, जिससे शुन को समझ में आ जाता है कि बॉल को रिंग के अंदर डालना होगा। जिसके बाद स्कूल का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बॉल को रिंग के अंदर फेंकता है, लेकिन बिल्ली बॉल को रोक लेती है और उसी बॉल को फेंक के बास्केटबॉल प्लेयर को मार डालती है। जिसके बाद बिल्ली की नजर इचिका के ऊपर जाती है। बिल्ली उसे मारने ही वाली थी कि तभी अचानक शुन चूहे के कॉस्ट्यूम को पहन के बिल्ली के ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है। शुन को ये भी पता चलता है कि कॉस्ट्यूम को पहनने के बाद वो बिल्ली से बात भी कर सकता था। जिसके बाद बिल्ली बताती है कि मेरे कमर में बहुत ही इचिंग हो रही है। जिसके बाद सारे स्टूडेंट मिलकर बिल्ली के कमर में इचिंग करने लगते हैं। बिल्ली को बहुत ही आराम महसूस होता है और वो वहीं पर ही सो जाती है, लेकिन ये ज्यादा देर तक रहता नहीं। बिल्ली फिर से उठ के सबको मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद शुन एक आइडिया निकालता है जहाँ पर शुन ओरिजिनल बास्केटबॉल और लोहे के बास्केटबॉल को बिल्ली की तरफ फेंकता है, जिससे बिल्ली पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन एक गलती की वजह से लोहे का बास्केटबॉल रिंग से बाहर जाके गिरने लगता है। वही दूसरी तरफ टाइम भी खत्म होने वाला था कि तभी अचानक स्कूल का एक लड़का जिसका नाम था अमाया गिरते हुए बॉल को रिंग के अंदर डाल देता है और गेम खत्म हो जाता है। शुन, इचिका और अमाया तीनों इस गेम के विनर थे क्योंकि उन तीनों ने मिलकर गेम को खत्म किया था। जिसके बाद अमाया बचे हुए स्टूडेंट को मार देता है और उन दोनों से कहता है इन सब के पीछे गॉड है क्योंकि गॉड सबसे शक्तिशाली बच्चे को जिताना चाहते हैं। जिसके बाद बिल्ली के मुंह से एक टाइप का गैस निकलता है और वो तीनों वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं इन सभी खूनी खेलों को दुनिया के सारे लोग लाइव टीवी पे देख रहे थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसके पीछे कौन है। दुनिया की सारी पुलिस और मिलिट्री इन सब खेलों को बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके बाद दुनिया के सारे लोग मिलकर उन्हें गॉड चिल्ड्रन का नाम भी दे देते हैं क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि इसके पीछे सचमुच ही गॉड है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जीतने वाले सारे बच्चों को एक व्हाइट क्यूब के अंदर रखा जाता है जिसके अंदर कोई भी दरवाजा नहीं था। इसके बाद हम एक होमलेस आदमी को देख पाते हैं जो छू के एक बंद पड़े हुए रेडियो को स्टार्ट कर देता है, जिससे हमको पता चलता है कि शायद यही आदमी इन सब के पीछे है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शुन को होश आ गया था, लेकिन उसके साथ उसके दोनों फ्रेंड नहीं थे। शुन के साथ दोनों दूसरे बच्चे थे। जिसके बाद शुन बताता है कि उनके सरनेम टी लेटर के हिसाब से सबको रूम के अंदर रखा गया है। जिसके बाद फिर से एक गेम शुरू हो जाता है और 4 डॉल रूम के अंदर आती है। जिसके बाद डॉल बताती है जो भी इस गेम को जीतेगा वही बच पाएगा और इस गेम के कुछ नियम भी थे जहाँ पर स्टूडेंट को आंख में पट्टी बांध के एक जगह पर बैठना होगा। जिसके बाद एक गाना बजेगा और डॉल उनके चारों तरफ घूमेंगी, लेकिन गाना खत्म होते ही उनके पीछे कौन सा डॉल है उनको नाम बताना होगा और अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो उनकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद शुन को छोड़ के दोनों बच्चे गेम खेलने के लिए जाते हैं और उनकी एक एक करके मौत हो जाती है।
जाती है। लास्ट में शुन गेम खेलने के लिए जाता है। गाना खत्म होते ही डॉल उससे नाम पूछती है, लेकिन शुन चुप करके बैठा रहता है। जिसके बाद एक आवाज सुनाई देती है, टाइम्स अप, और डॉल कहती है मरने के लिए तैयार हो जाओ। डॉल की आवाज सुनकर शुन उसका नाम बता देता है, लेकिन डॉल कहती है कि अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। असल में दोस्तों अभी तक जो गाना चल रहा था वो शुन के मोबाइल पे चल रहा था, क्योंकि शुन ने पिछले वाले गेम में गाने को कॉपी कर लिया था। वही दूसरी तरफ रियल गेम में अभी भी टाइम बाकी था, इसीलिए शुन गेम को जीत जाता है। जिसके बाद चारों डॉल ब्लास्ट हो जाती है और शुन को बाहर निकलने की चाबी मिल जाती है। बाहर निकलने के बाद शुन की मुलाकात इचिका और दूसरे बच्चों से होती है जो इस गेम के विनर थे। इसके बाद ये सारे एक दरवाजे के सामने आते हैं, जिसे ओपन करने के लिए 7 चाबियों की जरूरत थी, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबियां थी। जिसके बाद अमाया वहां पर आता है और 3 चाबियां दे देता है। दरवाजे को खोलने के बाद वो सारे नेक्स्ट गेम के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसे दुनिया के सारे लोग लाइव देख रहे थे। रूम के अंदर एक सफेद भालू था जो कहता है अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। जिसके बाद भालू एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारी फेवरेट फूड कौन सी है? जिसका जवाब सभी सही देते हैं, लेकिन भालू कहता है तुम में से कोई झूठ बोल रहा है और उनमें से एक को मार देता है। जिसके बाद भालू फिर से क्वेश्चन करता है कि तुम में से कौन कौन शुन को लाइक और डिसलाइक करता है, और इसका आंसर भी सभी सही देते हैं। लेकिन भालू फिर से कहता है तुम में से कोई झूठ बोल रहा है और एक को मार देता है। जिसे देखने के बाद सभी लोगों के अंदर लड़ाई हो जाती है, लेकिन शुन को पता चल जाता है कि भालू सभी को आपस में लड़ाना चाहता है, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर कोई गलत क्यों देगा। जिसके बाद शुन भालू से कहता है कि तुम झूठे हो क्योंकि हमारे लड़ने से तुम्हें ताकत मिलती है। जिसे सुनने के बाद भालू पिघल के काले रंग का हो जाता है और सभी गेम को जीत जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी गेम के 5th और फाइनल राउंड के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर 3 डॉल उनका स्वागत करते हैं और आखिरी गेम के नियम को बताते हैं, जिस गेम का नाम था किक द कैन, जहाँ पर एक व्यक्ति डेविल बनेगा और बाकी लोग छुप जाएंगे, और अगर डेविल ने सबको पकड़ के कैन को किक मार दिया तो उसकी जीत हो जाएगी और बाकी सारे लोगों की मौत हो जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति अगर डेविल से बच जाता है और कैन को जाके किक मार देता है तो सभी की जान बच जाएगी, लेकिन किक मारने वाले व्यक्ति की मौत हो जाएगी, मतलब किसी को अपना सैक्रिफाइस देना होगा। जिसके बाद स्टिक की मदद से अमाया को डेविल चुना जाता है। जिसके बाद गेम को शुरू किया जाता है और अमाया चारों लोगों में से 3 लोगों को बंदी बना लेता है और शुन एक जगह पर जाके छुप जाता है। दिन के खत्म होने से पहले शुन एक लोहे के आर्मर को पहन के बाहर आता है, क्योंकि गेम का नियम था किसी के फेस को देखने के बाद ही डेविल उसको बंदी बना सकता था, लेकिन शुन का फेस ढका हुआ था, जिसे अमाया आसानी से निकाल देता है। जिसके बाद शुन कहता है मैं तुम्हें हराने के लिए नहीं रोकने के लिए आया था। जिसके बाद शुन अमाया को पकड़ के पानी के अंदर छलांग लगा देता है, लेकिन कुछ ही देर में दोनों फिर से ऊपर आ जाते हैं। जिसके बाद दोनों कैन को किक मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन शुन पहले कैन को किक मार देता है, जिससे सभी लोगों की जान बच जाती है। लेकिन इसी के साथ सभी दुखी भी होते हैं, क्योंकि शुन की जान जाने वाली थी, लेकिन हम देख पाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद डॉल आके बताती है इस गेम के अंदर किसी की भी जान नहीं जाने वाली थी, जिसे सुनने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं और चारों तरफ पटाखे फूटने लगती है। जिसके बाद डॉल सभी को आइसक्रीम देते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन आइसक्रीम के दोनों स्टिक में उन्हें विनर लिखा हुआ मिलता है, जो स्टिक शुन और अमाया का था। जिसके बाद बाकी तीनों को मार दिया जाता है। जिसके बाद डॉल बताती है ये गेम ऑफ लक था, जिसके वो दोनों विनर थे। इसके बाद हम देखते हैं शुन और अमाया को क्यूब के ऊपर लाया जाता है, जहाँ पर दुनिया के सारे लोग उन्हें लाइव देख रहे थे, क्योंकि करोड़ों बच्चों में से वही दोनों इस गेम के विनर थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शुन को अपने दोस्तों के मौत का बहुत ही दुख होता है और शुन कहता है भगवान बोल के कुछ भी नहीं होता, लेकिन पीछे खड़ी हुई डॉल कहती है इस गेम का असली मकसद तुम्हें भगवान से रूबरू करवाना ही है। जिसके बाद हम उसी होमलेस रेडियो वाले आदमी को देख पाते हैं, जिससे हमको समझ में आ जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं रियल में गॉड ही है, और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी को लेके मेरी 2 थ्योरी है। पहला, शुन के प्रे को सुनने के बाद गॉड ने ही ये सब कुछ किया था, लेकिन एक दूसरी थ्योरी ये भी है कौन से गॉड एक गेम के लिए इनोसेंट लोगों को मारते हैं, तो इन सब खेलों के पीछे कोई दूसरा मास्टरमाइंड भी हो सकता है, जिसे मूवी के अंदर रिवील नहीं किया गया और डायरेक्टर ने हमारे ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया है। तो दोस्तों मूवी के एंड को लेके आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए रिसर्च और टाइम लगता है, इसीलिए आपका सपोर्ट जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं।